हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इस सीरीज में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा कर रहे हैं जो विगत 10 वर्षों में किसी भी एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जामिनेशन में पूछी गई है। पिछली क्लास में हमने 4 स्पेलिंग पे चर्चा किया था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और स्पेलिंग्स पे चर्चा करेंगे जो विगत कई वर्षों में एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे जेई हो, चाहे एमटीएस का पेपर हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एसएससी द्वारा जितने भी एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं, उन सभी एग्जामिनेशंस में किसी न किसी सेट में ये स्पेलिंग पूछी जाती हैं। तो आई होप पिछली क्लास की तरह इस क्लास को भी आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं और इन क्लासेस को आप ध्यान से देखिए, इन स्पेलिंग्स को नोट करिए और याद करिए बेटा, ये आपके बहुत ही काम में आने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास के अपने पहले स्पेलिंग पे चर्चा करते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा पहला शब्द है बेटा वो है एबेरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, कई बार विगत वर्षों में पूछी गई है। एबेरेंस जिसका मतलब होता है बेटा विपथन, विचलन, विषमता या सामान्य दशा से हट जाना। कोई ऐसी स्थिति जो अनयूजुअल हो उसको हम एबेरेंस कहते हैं। एक नाउन है ये। देखिए, अ स्टेट और कंडीशन दैट डिवाइड्स फ्रॉम द नॉर्म और व्हाट इज कंसीडर्ड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड। जो नॉर्मल से अलग हो या जिसकी कल्पना की गई हो उसके विपरीत जो स्थिति बन जाए, जो कार्य हो जाए, उसके लिए हम एबेरेंस नाउन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एबनॉर्मलिटी को यह दर्शाता है, असामान्य स्थिति को यह दर्शाता है। जैसे मान लीजिए धूप है और एकाएक बारिश होने लगे तो जो असामान्य स्थिति बन जाएगी, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? एबेरेंस कहेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं जैसे I noted an evidence in the blood test. I noted an evidence in the blood test. मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था या मैंने किसी मरीज का ब्लड टेस्ट किया था और मुझे उसमें कोई असामान्य स्थिति दिखती है। ऐसी कंडीशन के लिए देखिए मैंने यूज किया है आई नोटेड एन एविडेंस इन द ब्लड टेस्ट। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं बेटा तो एक और एग्जांपल दूं बेटा तो जैसे द साइंटिस्ट noticed an evidence in the data। ठीक, किसी वैज्ञानिक ने कोई डेटा था उसमें असामान्य स्थिति या विचलन या विषमता को नोटिस किया, तो ऐसे स्थिति के लिए बेटा हम एविडेंस नाउन का प्रयोग करते हैं। ये विगत 2-3 वर्षों में कई बार स्पेलिंग के रूप में पूछा गया है। इस क्लास का मेरा उद्देश्य केवल स्पेलिंग तैयार कराना नहीं है, एक तरीके से आप स्पेलिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग पावर को अपने बहुत ही ज्यादा मजबूत कर रहे हो। आप वर्ड पावर का समझ लीजिए रिवीजन कर ले रहे हैं। विगत कई वर्षों में एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए इन स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए स्पेलिंग आप याद करेंगे। साथ ही साथ देखिए आपको उसके नेचर के बारे में, उसकी हिंदी के बारे में, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें मिल जा रही हैं। तो इस वजह से ये क्लास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट स्पेलिंग ही नहीं देख रहे हैं, उसके नेचर और उसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल पे भी चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए हम आज की अपनी दूसरी स्पेलिंग देखते हैं जो विगत कई वर्षों में पेपर में पूछी गई है। आज का हमारा जो दूसरा शब्द है बेटा वो है अबरेंट। मैंने आपको बताया था अभी पिछली क्लासेस में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लासेस हैं लेक्सिकॉन सीरीज की, आप उसमें देखेंगे बेटा। तो अबॉव शब्द का यूज मैंने आपको बताया था जिसका मतलब होता है घृणा। ठीक, अबरेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घृणास्पद या घृणा उत्पन्न करने वाला। कोई बात या कोई चीज ऐसे होती है जिससे आपको घृणा उत्पन्न होती है तो हम उसके लिए एबरेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव है ये बेटा। देखिए, दैट मेक्स यू फील हेट और डिसगस्ट। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, याद कर लीजिए। पेपर में इसमें डबल आर नहीं देते हैं बेटा, ABHORENT कर देते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पेलिंग पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा तो मैं कह सकता हूं जैसे द थॉट ऑफ स्लेवरी इज एबरेंट।
ठीक, ये जो गुलामी दास्ता का जो विचार होता है, यही विचार आते ही मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कि कैसे पहले लोग दूसरों को गुलाम बनाकर जंजीरों में बांध कर रखते थे और अपने फायदे के काम कराते थे। इस तरीके से एबरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, इसे याद करिए। पेपर में बेटा इसमें डबल आर की जगह सिंगल आर ज्यादातर कर देते हैं, तो ये ABHORRENT है, इसे बार बार नोट करिए, याद करिए, ताकि एग्जाम में अगर ये आए तो ये गलत ना होने पाए। चलिए आज के हम एक और स्पेलिंग पे चर्चा करते हैं। बच्चों आज का जो हमारा तीसरा शब्द है बेटा वो है एबिलिटी। बहुत ही कॉमन शब्द है, ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग में ABILITY है। कई जगहों पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एबिलिटी की स्पेलिंग में ABLEITY या ABILLITY दिया रहता है या TEY कर देते हैं और बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। एबिलिटी एबल से बना है, एबल मतलब योग, तो एबिलिटी मतलब योग्यता। एक ये नाउन है बेटा, ठीक, कैसे यूज होता है देखिए, द मेंटल और फिजिकल पावर और स्किल, किसी भी काम को ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी काम को करने की जो आपकी मेंटल या फिजिकल पावर होती है या स्किल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे सी हैज एन एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, उसके पास निर्णयों को लेने की क्या है, एक योग्यता है या क्षमता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, लेकिन किसी स्त्री की बात हो रही है, उसके पास क्या है, योग्यता है या क्षमता है किस चीज की, टू मेक डिसीजंस। तो एबिलिटी शब्द इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, आप इसे भी नोट करिए, याद करिए। चलिए आज हम एक और स्पेलिंग पे चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा एक और शब्द है बेटा, जिसकी स्पेलिंग बहुत बार पेपर में पूछी गई है, वो है एबनॉर्मल से बना एबनॉर्मेलिटी। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे आप तो ABNORMALITY एबनॉर्मेलिटी है। बहुत जगहों पर स्पेलिंग बच्चे इसकी गलत करते हैं। ये एक नाउन है बेटा जिसका मतलब होता है असामान्यता, लैक ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक, सामान्यता की जहां कमी होती है वहां असामान्यता शब्द यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं बेटा तो मैं कह सकता हूं द टेस्ट results showed many आपको बताया गया था बेटा, y हटाकर IES बताया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो देखिए एबनॉर्मेलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है असामान्यता, लैक ऑफ नॉर्मेलिटी। और एग्जांपल की मैं बात करूं तो द टेस्ट रिजल्ट्स शोज मेनी एबनॉर्मेलिटीज। तो एबनॉर्मेलिटी स्पेलिंग कई बार पेपर में पूछी गई है, आप इसे भी नोट करिए और याद करिए। चलिए आज हम एक और स्पेलिंग पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का बेटा एक और शब्द है एबॉलिश। बहुत बार इसकी स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि क्या है, किसी प्रथा या कानून को आधिकारिक रूप से समाप्त करना, टू एंड द लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। जब किसी भी प्रथा या कानून को आधिकारिक रूप से, अब आधिकारिक रूप से मतलब सरकार द्वारा या जो उस अधिकार क्षेत्र का अधिकारी है उसके द्वारा आधिकारिक रूप से किसी नियम या कानून को जब समाप्त किया जाता है तो उसके लिए बेटा हम एबॉलिश मीनिंग का प्रयोग करते हैं। देखिए एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि सम रूल्स कैन बी abolished by current government. Some rules can be abolished. कुछ नियम समाप्त किए जा सकते हैं आधिकारिक रूप से बाय करंट गवर्नमेंट, जो तत्काल जो इस समय की सरकार है उसके द्वारा। तो एबॉलिश स्पेलिंग को याद करिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। आज की क्लास में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स पे चर्चा किया, उनकी मीनिंग पे चर्चा किया और एक दो एग्जांपल भी देखा। ये स्पेलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें पढ़ाने का उद्देश्य केवल इतना है कि विगत 10 वर्षों से भी अधिक वर्षों में एसएससी एग्जामिनेशन द्वारा कंडक्ट कराए गए बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम CHSL, CGL, स्टेनो इत्यादि में ये स्पेलिंग बार बार लगातार पूछी जाती रही हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप इनकी स्पेलिंग के साथ साथ
इनकी हिंदी मीनिंग और एक आध छोटे मोटे एग्जाम्पल भी याद रखिए ताकि आपको आगे आसानी हो, क्योंकि ये स्पेलिंग केवल स्पेलिंग सेक्शन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शब्द केवल स्पेलिंग याद करने के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, पैसेज लिखेंगे, बहुत सारी जगहों पर इनसे आपकी मुलाकात होगी, तो इनकी हिंदी भी याद करना अनिवार्य है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स के साथ जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। सो जल्दी मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।